हेलो दोस्तों, मैं रवि गुप्ता एक बार फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद रवि गुप्ता पर स्वागत करता हूं। आज आपके प्रैक्टिस सेट 5 का स्टार्टिंग करते हैं। आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा क्या कह रहा है? इसमें बेटा हमको क्या करना है, ये हमारे क्या बोले जाते हैं, सीरीज के सवाल बोले जाते हैं। ठीक है, तो क्या दिया होता है, एक सीरीज दी होती है हमको इस तरीके से, और उसका अगला पद बताना होता है या पिछला पद बताना होता है। ठीक है, ये देखते हैं क्या कह रहा है। बेटा कह रहा है 5, 5, 8, 11, 14, 17। क्या कह रहा है बेटा? 5, 8, 11, 14, 17। तो बेटा क्या कह रहे हैं? 5 से 8 तक जाने के लिए +3, 8 से 11 तक जाने के लिए +3, 11 से 14 तक जाने के लिए +3, 14 से 17 तक जाने के लिए +3। तो बेटा अगली संख्या पे भी जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें +3 करना पड़ेगा, और हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 20 आ जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। कह रहा है 50, 45, 40, 35, 30। तो बेटा क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। हर बार अगली संख्या में जाने के लिए 5 माइनस कर रहे हैं। इसी प्रकार बेटा जब 30 में -5 करेंगे 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कह रहा है बेटा 2, 6, 18, 54 क्वेश्चन मार्क। तो कह रहा है क्या बनेगा? क्या कह रहा है बेटा? 2, 6, 18, 54 क्वेश्चन मार्क क्या बनेगा? इसको मैं थोड़ा दूर दूर लिख देता हूं। 54 क्वेश्चन मार्क क्या बनेगा? तो बेटा आप लोग देखिए, अगर इस 2 में गुणा करें 3 से, इस 2 में गुणा करें 3 से कितना हो जाएगा? 6। 6 में गुणा करें 3 से कितना हो जाएगा बेटा? 18। 18 में गुणा करें 3 से कितना हो जाएगा? 54। इसी प्रकार बेटा 54 में जब 3 से गुणा करेंगे, 3 चक्कू 12, 12 का 2 1 हासिल, 3 पंजे 15 और 1 16। तो बेटा क्या हो जाएगा? 162 हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। आप लोग बेटा लॉजिक समझते रहिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्या कह रहा है? 2 से हुआ 4, 2 से हुआ 4 यानी कि बेटा +2 हुआ, फिर 4 से हुआ 8 +4 हुआ, 8 से हुआ 14 यानी कि +6 हुआ, 14 से हुआ 22 तो बेटा +8 हुआ। तो यानी पहले 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा। इसी प्रकार बेटा अगली संख्या में जाने के लिए क्या करेंगे? +10 कर देंगे। 22 और 10 कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बेटा हमारा 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 1। बेटा यहां पे ध्यान दीजिए, आप लोग क्या कह रहे हैं कि यहां से देखिए, पहले यहां पे बेटा गुणा करी 1 से, फिर यहां पे गुणा करी 3 से। थोड़ा दूर लिख देता हूं बेटा मैं आपको समझने के लिए। इसी प्रकार क्या किया बेटा? 3 एकम 3, 3 तिया 9, और बेटा 45 कैसे होता है? जब 9 की गुणा 5 से करते हैं, 9 पंजे 45। तो बेटा इसी प्रकार 1, 3, 5 तो इसी प्रकार किससे गुणा होनी चाहिए? 7 से गुणा होनी चाहिए। जब 7 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाए? 7 पंजे 35 का 5, 3 हासिल, 7 पंजे 35, 35 का बेटा 5, 3 हासिल, 7 चौके 28 और 3 31 कितना आ जाएगा बेटा? 315 हो जाएगा हमारा। अगला हमारा पद क्या हो जाएगा? 315 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए। क्या कह रहा है? 5 से बने 6, फिर 9, फिर 14, फिर 21। यानी कि बेटा जब 5 से 6 पे जाना है तो क्या करना है? +1। 6 से 9 पे जाना है तो +3। फिर बेटा 9 से 14 पे जाना है तो +5। क्या कर रहे हैं बेटा? +5। फिर बेटा क्या कह रहे हैं? इसको थोड़ा दूर लिख देता हूं मैं। फिर 14 से जब 21 पे जाना है तो +7। इसी प्रकार 7 से जब हम आगे बढ़ेंगे तो 9 जोड़ देंगे, यानी कि बेटा हमारा क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा।
आइए क्वेश्चन नंबर बेटा 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 11 से बने 13, 13 से बने 14, 14 से बने 19। तो बेटा क्या किया, +2 किया 13 बन गया, +4 किया 17 बन गया, फिर +2 किया 19 बन गया। इसी प्रकार क्या कर देंगे बेटा, +4 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्या कह रहा है बेटा, 6, 8, 12, 20, 36। यानी कि अगर हम 6 में 2 जोड़ें तो 8 बन जाएगा, 8 में 4 जोड़ें 12 बन जाएगा, 12 में 8 जोड़ें तो 20 बन जाएगा, 20 में बेटा अगर हम 16 जोड़ें तो 36 बन जाएगा। आप लोग एक चीज देखिए, पहले 2 जोड़ा, फिर 2 का दुगना करा 4, अगली संख्या में 4 जोड़ा, फिर 4 का दुगना किया 8, फिर 12 में 8 जोड़ा, फिर 8 का दुगना किया 16, 16 को 20 से जोड़ा। इसी प्रकार हम 16 का दुगना कर देंगे 32, और 32 और बेटा 36 कितने हो जाएंगे हमारे, 68 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा, 68 हो जाएंगे हमारे। और ऑप्शन नंबर बेटा हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए बेटा, क्या कह रहा है। अब एक चीज देखिए बेटा, 4 है, 36 है, 10 है, 196। तो अगला पद क्या होगा। तो ये कह रहा है, आप लोगों ने अगर स्क्वायर ध्यान से याद किए होंगे तो देखिए बेटा, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर, 36 क्या है, 6 का स्क्वायर, 100 क्या है, 10 का स्क्वायर, 196 क्या है, 14 का स्क्वायर। इसी प्रकार अगली संख्या हमारी क्या होनी चाहिए। तो इस हिसाब से देखेंगे, 2 में 4 जोड़े 6, 6 में 4 जोड़े 10, 10 में 4 जोड़े 14, 14 में 4 जोड़ देंगे तो बेटा 18, और 18 का कर देंगे वर्ग तो कितना आ जाएगा, 324 आ जाएगा हमारा, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बेटा। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्या कह रहा है, 3, 2, 11, 14, 27। तो अगला पद हमारा क्या बनेगा। तो बेटा अगर यहाँ पे 2 को देखें, हम क्या कर दें, 1 का स्क्वायर +2 कर दें तो कितना आता है, 3 आता है। इसी प्रकार 2 का स्क्वायर कर दें -2 कर दें बेटा कितना आता है, 2 आता है। ठीक है, देख लीजिए, सॉल्यूशन देख देता हूं मैं पूरा आपको। इसका 4 - 2 = 2 आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार बेटा यहाँ पे अगर हम 3 का स्क्वायर कर दें, क्या कर दें, 3 का स्क्वायर +2 कर दें तो 9 + 2 = बेटा 11 बन जाता है। इसी प्रकार 14 को अगर यहाँ पे हम 4 का स्क्वायर -2 कर दें तो यानी कि 16 - 2 = बेटा 14 बन जाता है। इसी प्रकार बेटा यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, 3 का 5 का स्क्वायर बेटा +2 यानी कि 25 + 2 = 27। तो इसी प्रकार बेटा अगला पद हमें चाहिए है तो क्या करना पड़ेगा, 6 का स्क्वायर -2 क्या हो जाएगा बेटा, 6 का स्क्वायर -2 हो जाएंगे, यानी कि 36 - 2 = 34 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बेटा हमारा 34 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं बेटा। 11 में देखिए क्या कह रहा है, यदि एक में क्या कह रहा है, यदि एक में बेटा, एक में यहाँ पे +2 किए 3 बन गया, एक में +2 किए 3 बन गया, और यहाँ पे 2 से कर दी गुणा। मैं आपको नीचे दिखाता हूं, यहाँ पे कह रहे हैं क्या कह रहे हैं बेटा, एक में क्या कर दिया, एक में +2 कर दिए 3 बन गया, 3 में 2 से गुणा कर दी 6 बन गया। ठीक, ध्यान दीजिए, एक में बेटा 2 जोड़े 3 बन गए, और फिर 2 से गुणा कर दी 6 आ गया। तो यानी एक बार 2 को जोड़ रहे हैं अगली संख्या में जाने के लिए, फिर अगली संख्या में जाने के लिए 2 से गुणा कर रहे हैं। तो एक बार जोड़ दिया, एक बार गुणा कर दी, फिर बेटा 6 में 2 को जोड़ दिया 8 बन गया, 8 में 2 से गुणा कर दी 16 बन गया, 16 में 2 जोड़ दिए 18 बन गया, 18 में 2 से गुणा कर दी 36 बन गया। इसी प्रकार बेटा क्या बोल रहा है यहाँ पे, 38 में
18 दूनी 36 आ गया ना, गुणा हो गई तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 38 में 2 जोड़ दिया, कितना बन गया बेटा हमारा, 36 में 2 जोड़ दिया 38 बन गया। 38 की गुणा कर देंगे, 38 की गुणा बेटा 2 से कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 का 6, एक हासिल 76 हो जाएगा। यानी कि बेटा ऑप्शन हमारे क्या आ जाएंगे, 38 और 76। कौन सा ऑप्शन मैच हो जाएगा बेटा हमारा, इसका ऑप्शन नंबर बेटा 3 मैच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। 12 में क्या कह रहा है बेटा, यहाँ पे 1 में 3 तक जाने के लिए 2 जोड़ने पड़ेंगे, 2 में 3 से 7 जाने के लिए 4, और 7 से 13 जाने के लिए 6, 13 से 21 जाने के लिए 8। तो यानी बेटा क्या कर रहे हैं, पहले 2 जोड़ रहे हैं, फिर 4 जोड़ रहे हैं, फिर 6 जोड़ रहे हैं, फिर 8 जोड़ रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे 10 जोड़ेंगे। जब यहाँ पे 10 जोड़ेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 10 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा यहाँ पे हो गया आपका। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 से देखते हैं। क्या कह रहा है बेटा, 25, 24, 61, 122 और 213। तो क्या कह रहा है, अगला पद हमारा क्या बनेगा बेटा। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, अगर इसको हम 2 का क्यूब कह दें बराबर 8 और -3 कह दें तो बेटा 5 को अगर हम 2 का क्यूब बराबर बेटा 8 -3 कर दें तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। इसी प्रकार बेटा यहाँ पे 24 में भी क्या होगा, क्या कर देंगे बेटा, 24 में हम 3 का क्यूब करके -3 कर दें। 3 का क्यूब बेटा हुआ हमारा 27 -3 बराबर कितना आ गया, 24 आ गया। इसी प्रकार बेटा क्या कर देंगे, यहाँ पे भी हम 4 का क्यूब -3, क्या कर देंगे बेटा, 4 का क्यूब -3, ये बेटा क्या है, माइनस का 3 है। 4 का क्यूब बेटा कितना होता है, 64, -3 कर देंगे कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा। इसी प्रकार बेटा देखिए यहाँ पे भी क्या कह रहे हैं, 5 का क्यूब -3, 5 का क्यूब 125 -3 घटा देंगे बेटा 122 आ जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग समझ रहे हैं ना, क्या कह रहा है, क्यूब करके घटाना है। इसी प्रकार से यहाँ पे बेटा 6 का अगर हम क्यूब कर दें -3 कर दें, 6 का क्यूब 216 -3 घटा दीजिए बेटा 213 आ गया। इसी प्रकार इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा, 7 का कर देंगे क्यूब -3, 7 का क्यूब होता है 343 -3 घटा देंगे तो बेटा 340 आ जाएगा हमारा, घटा देंगे तो 340 आ जाएगा। और अगला पद भी हमारा 340 है, आंसर हो जाएगा बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा, ऑप्शन नंबर बेटा हमारा हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं बेटा। यहां पे देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 को, ये जो कह रहा है 10, 29, 66, 127, 218। इसी प्रकार अगला पद क्या बनेगा। तो बेटा कहीं ना कहीं आपको इसी तरीके से नहीं लग रहा है कि यहाँ पे क्यूब कर दिया, जब यहाँ पे हमने जब बेटा यहाँ पे 2 का क्यूब कर दिया, 8 -3 कर दिया तो 5 आ गए। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे 2 का क्यूब करके यानी कि 2 का क्यूब बराबर 8 + 2 कर देंगे तो 10 हो जाएगा। इसी प्रकार बेटा यहाँ पे भी हमारा 3 का क्यूब कितना हुआ, 27, 27 + 2 कितना हो गया, 29 हो जाएगा। इसी प्रकार बेटा यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 4 का क्यूब कर देंगे, 4 का क्यूब हमारा हो गया 64 हो गया है, और 64 में 2 जोड़ देंगे तो 66 बन जाता है, 66 बन जाता है। तो यही करना है बेटा आप लोगों को, बस यही पहचानना है कि क्या हो रहा है। बस यहाँ पे देखिए बेटा 2 का क्यूब करके 2 जोड़ देंगे, 8 + 2 बराबर 10। समझ में आ रहा है ना। इस तरीके से देखिए 10 के नीचे बेटा उसका सॉल्यूशन है, 10 बना है तो कैसे बना है, उसके नीचे उसी का सॉल्यूशन है। यहाँ पे देखिए 3 का क्यूब +2 यानी कि हमारा हो जाएगा 27 + 2 बराबर, जोड़ दीजिए 29 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 का क्या करेंगे बेटा, 4 का क्यूब +2 यानी कि 64 + 2 बराबर कितने आ गए, 66 आ गए।
यहाँ पे क्या कर देंगे 5 का क्यूब प्लस 2 यानी कि 125 प्लस 2 जोड़ देंगे तो 127 आ जाएगा यहाँ पे हमारा, ये भी मिल गया। इसी प्रकार 6 का क्यूब प्लस 2, 6 का क्यूब 216 प्लस 2 यानी कि कितना हो जाएगा 218 हो जाएगा। इसी प्रकार बेटा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा 7 का क्यूब प्लस 2 यानी कि हमारा हो जाएगा 3 4 3 प्लस 2 यानी बेटा 345 हो जाएगा और ये हमारा अगला ही पद हो जाएगा 345। ऑप्शन नंबर बेटा हमारा क्या हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर बेटा 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए कह रहे हैं आई जोटी, इसका बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी आई जोटी नहीं, इसको बोलते हैं ई जोटी। ई जोटी क्यों बोलते हैं, ई बेटा 5 पे आता है, जे 10 पे आता है, ओ 15 पे आता है, टी 20 पे आता है। इसी प्रकार वाई आना चाहिए 25 पे। तो इसको क्या होता है बेटा ई जोटी, ये याद करने का तरीका है, ये अल्फाबेट को या इनको एबीसीडी को याद करने का तरीका है कि कहाँ पे कौन सा लेटर कितने पे आता है। तो इसी प्रकार बेटा 5 10 15 20 यहाँ पे बेटा 25 आना चाहिए और 25 पे हमारा क्या आता है वाई आता है। ऑप्शन नंबर बेटा हमारा हो जाएगा 15 का 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 16 को देखते हैं क्या कह रहा है, नंबरिंग कर लीजिए बेटा इसकी। क्या कह रहा है 18 R 18 O 15 L 12 I 9 F 6। तो बेटा कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, अगले पद पे जाने के लिए -3 कर रहा है, अगले पद पे जाने के लिए -3 कर रहा है। तो इसी प्रकार -6 -3 कर देंगे, 3 आ जाएगा और 3 का मतलब बेटा होता है C। 3 पे हमारा क्या आता है C आता है। ऑप्शन नंबर बेटा हमारा हो जाएगा 3। फिर बेटा आप लोग इसकी भी काउंटिंग कर लीजिए। क्या कह रहा है A आता है 1 पर, Z आता है 26 पर, C आता है 3 पर, X आता है 24 पर, F आता है 6 पर, U आता है बेटा 21 पर। अब आप लोग देखिए बेटा 1 से 3 पे जाने के लिए क्या किया, 1 से 3 पे जाने के लिए +2 किए, फिर 3 से अगले जाने पे क्या किए, अगले पद पे जाने के लिए क्या किया +3 किए। इसी प्रकार हम यहां से अगले पद पे जाने के लिए क्या करेंगे +4 करेंगे, यानी कि बेटा हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे 4 करेंगे तो इसका मतलब बन जाएगा हमारा D बन जाएगा। अब D के साथ में बेटा क्या आना चाहिए, D का अपोजिट आना चाहिए। क्यों, A के साथ में उसका अपोजिट, C के साथ में उसका अपोजिट, F के साथ में उसका अपोजिट। तो D का अपोजिट बेटा क्या होता है W होता है। इसी प्रकार हमारा ये बन जाएगा और आपका बेटा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी बेटा आप लोग जरा इसको देख लीजिए, मैंने डायरेक्ट 4 लिख दिया, जोड़ा नहीं है, इसमें जोड़ना भी तो है। 6 में 4 जोड़ देंगे क्या आ जाएगा, 6 में 4 जोड़ देंगे, जोड़ना कितना है 4 जोड़ना है, नंबर क्या बनेगा 10 बनेगा। 10 पे बेटा क्या आता है J आता है, क्या आता है J आता है और J का अपोजिट हमारा क्या होता है Q होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 3 कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं क्या कह रहा है बेटा 1 3 1 4 यानी कि बेटा नंबरिंग कर दी, फिर 5 5 8 फिर बेटा 9 12। तो क्या किया है बेटा ए से हमें जाना था ई तक, तो क्या किया 4 को जोड़ा, फिर आगे जाना था फिर 4 को जोड़ा, फिर इसी प्रकार अगर आगे जाना है हमको फिर 4 को जोड़ देंगे, यानी 9 में 4 जोड़ देंगे तो बेटा हमारा क्या बन जाएगा, 9 में 4 जोड़ देंगे तो हमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे लाना है, 9 में 4 जोड़ देंगे तो बेटा क्या बन जाएगा 13 बन जाएगा। ठीक है बेटा 13 बन जाएगा। और 13 में अगला पद क्या चाहिए हमें, जब 13 में हम 3 जोड़ देंगे तो 16, यानी कि बेटा 13 पे हमारा आता है M और 16 पे आता है P, तो क्या बन जाएगा MP बन जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा। फिर से देख लीजिए वाला सवाल, आप लोग अगर एक बार ना समझ में आया हो दोबारा देखिए। क्या कह रहा था बेटा A और D की नंबरिंग कर दी, E और H की नंबरिंग कर दी, I और L की नंबरिंग कर दी, हमें ये वाला पद चाहिए था, हमें ये वाला पद चाहिए था, क्वेश्चन मार्क हमारा यहाँ पे था। क्या कर दिया 1 से हमें, यानी पहला वाला हमने क्या लिया, हमने पहला वाला नंबर ले लिया, केवल पहला वाला नंबर ले लिया, इससे इसको पहले मैच किया।
ए से ई पर जाने के लिए 4 जोड़े, ई से आई पे जाने के लिए 4 जोड़े, इसी प्रकार आई से आगे जाने के लिए क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे। तो बेटा जब 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 9 आ गया तो 9 में 4 जोड़ देंगे 13 बन जाएगा। फिर क्या कह रहा है, इनके बीच में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, यानी 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 9 में 3 जोड़ेंगे 12। तो इसी प्रकार बेटा इसका साथ वाला जो नंबर आएगा या जो अल्फाबेट आएगा वो क्या करेंगे, 13 में 3 जोड़ेंगे 16, यानी कि 13 में 3 जोड़े 16, 16 का नंबर 30। तो हमारा क्या बन गया बेटा, एम्प्टी बन गया। ऑप्शन नंबर बेटा हमारा क्या हो गया है, इसका ऑप्शन नंबर 1 हो गया है। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे, 4, 6, 9, 11, 13, 16, फिर 25, 25, 1 और फिर 4। तो बेटा क्या कर रहे हैं, अगले पद पे जाने के लिए +2, फिर +3, फिर +2, फिर +3। इसी तरीके से बेटा पी में अगर हम इसी तरीके से अगर पी में बेटा हम क्या कर दें, +2 कर दें तो कितना बन जाएगा, 18 बन जाएगा। क्या क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं, क्या बन जाएगा, 18 बन जाएगा। 18 की नंबरिंग, फिर 18 के बाद क्या कह रहा है, +2 यानी कि 22 और फिर +3 यानी कि 23। तो 18 का मतलब बेटा R, 20 का मतलब T और बेटा 23 का मतलब W। तो हमारा क्या आ जाएगा, RTW आ जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर बेटा क्या हो जाएगा, RTW हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा आप लोगों के, देख लीजिए मैं फिर समझा देता हूं एक बार। क्या कह रहा था बेटा, सबसे पहले क्या करिए, इनकी नंबरिंग कर ली हमने। सबसे पहले क्या करना है, इनकी नंबरिंग कर लीजिए। फिर 4, 6, 9 यानी कि पहले वाले को पकड़िए, कितना है 4, 4 में आगे जाने के लिए क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, 6 बन जाएगा, 6 का कोड F। फिर उसमें 3 जोड़ देंगे, 6 में 3 जोड़ देंगे 9, 9 का कोड I। तो पहले क्या कर रहे हैं बेटा, आगे जाने के लिए 2 जोड़ रहे हैं, फिर 3 जोड़ रहे हैं। तो I के बाद क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे बेटा, कितना आ गया, 2 2 का गैप है ना। I के बाद क्या कह रहे हैं, 2 का गैप, कितना 11, 11 में 2 जोड़े 13, 13 में 3 जोड़े 16। ठीक है बेटा, इसी तरीके से पी में 2 का गैप देंगे, कितना आ जाएगा 18, 18 में 2 जोड़ दिए 20 और 20 में क्या कर दिए 3 जोड़ दिए तो हमारा 23, RTW बन गया। बस करना क्या है, 2 का गैप लेना है, 2 का गैप लेने के बाद क्या करना है, 2 जोड़ना है, फिर 3 जोड़ना है, आंसर आपका आ जाएगा। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिएगा, आ जाएगा। कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको क्वेश्चन को अगले वीडियो में समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 20 को देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसकी भी हमें क्या करनी है, नंबरिंग ही करनी है। W हमारा 23 पे, O 15 पे, R 18 पे, L 12 पे, D 4 पे। X हमारा 24 पे, P 16 पे, S 19 पे, M 13 पे, E 5 पे। तो बोल रहा है अगला वाला टर्म हमारा क्या बनेगा, इसको भी कर लीजिए। Z 26 पे, R हमारा 18 पे, U 21 पे, O 15 पे, G 7 पे। तो बेटा आप लोग एक चीज सोचिए, एक चीज ध्यान दीजिए, पहला पहला लेटर ले रहे हैं, केवल पहला पहला, उसके अलावा कुछ नहीं लेंगे। पहले देखिए पहला लेटर लेते हैं 23, इस वाले वर्ड का 23, इस वाले वर्ड का 24, इस वाले वर्ड का 26। तो क्या मिसिंग है बेटा हमारा, 25 मिसिंग है, 25 लिख दिया। अभी केवल नंबर लिखेंगे, उनकी कोडिंग बाद में कर देंगे। फिर बेटा 15, 16, फिर 18। तो क्या मिसिंग है, 17 मिसिंग है। ध्यान दीजिएगा सही से, 17 मिसिंग है। फिर बेटा 18, तीसरा लेटर देखिए, 18, 19, 18, 19, सीधे 21। क्या मिसिंग है, 20 मिसिंग है, 20 आ गया। फिर L को देखिए कितना है, 12, 13, 15। तो क्या मिसिंग है, 14 मिसिंग है, 14 आ गया। फिर D को देखिए 4, 5, यहां पे 7। क्या मिसिंग है, 6 मिसिंग है। ठीक है बेटा, अब हम इनका क्या करेंगे, इनका हम कोड लिख देंगे। 25 का कोड क्या होता है बेटा, Y होता है। 17 का कोड हमारा कितना है, 17 का बेटा हमारा कोड कितना है, Q होता है।
20 कितने पे आता है, टी पे आता है। 14 का मतलब बेटा हमारा एन हो गया, 6 का मतलब हमारा एफ हो गया। तो ऑप्शन नंबर बेटा हमारा क्या मिल जाएगा, वाई क्यू टी एन एफ। ऑप्शन नंबर बेटा हमारा मिल गया है 3। हमारा आंसर हो जाएगा वाई क्यू टी एन एफ। ठीक है बेटा, इस तरीके के सवालों को देख लीजिए एक बार। इसमें बेटा क्या करते हैं हम, इसमें सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं, इसमें काउंटिंग कर लेते हैं कितने बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 क्या बन रहे हैं बेटा, इस तरीके से हमारे ये बन रहे हैं। तो सबसे पहले हमको करना क्या होता है, इसमें नंबरिंग देखते हैं। अब आप लोग देखिए बेटा, इसमें हमें कितने मिल रहे हैं, 15 मिल रहे हैं। तो सबसे पहले 3 3 का पार्ट कर दीजिए। 3 3 का हमने क्या कर दिया बेटा, 3 3 का पार्ट कर दिया है। अब देखिए बेटा, पहला ए यहाँ पे पहला नंबर क्या है हमारा, 1 नंबर वाले को देखिए, केवल 1 नंबर वाले को। यहाँ पे पहला ए, यहाँ पे पहला ए, यहाँ पे भी पहला ए। तो यहाँ पे बेटा क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। ठीक, फिर दूसरा बी, दूसरा बी, दूसरा बी, दूसरा बी, और यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, दूसरा बी आना चाहिए। तीसरा सी, तीसरा सी, तीसरा सी, तीसरा सी, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। तो बेटा हमारा क्या मिला, पहले मिला हमको सी मिला, फिर ए मिला, फिर हमारा ए मिला, फिर हमारा बी मिला, सी ए बी। ये हमारा ऑप्शन नंबर बन जाएगा बेटा 1। तो क्या बन रहा है हमारा, ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी 5 बार बन रहा है सब। बेटा 15 था तो हमने 3 3 में डिवाइड क्यों किया, क्योंकि बेटा सबसे पहले हम इसी को देखते हैं, 3 3 को देखते हैं। अगर 3 3 से नहीं बनता, अगर 3 3 से हमारा कुछ क्या बोलते हैं हिंट नहीं मिलता, नहीं बन पाता, तो फिर हम 5 5 से ट्राई करते, 5 5 के हिस्से बनाते इसके। फिर हम इसी प्रकार आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 122 को देखते हैं। क्या कह रहा है बेटा, ध्यान दीजिए जरा। यहाँ पे कह रहा है ए डैश सी ए, फिर ए बी सी ट्रिपल ए, फिर ए सी, फिर यहाँ पे 3 ए स्पेस, फिर बी, फिर यहाँ पे ए बी सी, फिर ये हमारे 5 है। तो एक चीज इसको बेटा ध्यान देखिए जरा, अगर यहाँ पे हम बी लिख दें, हमने बेटा बी भी यहीं से उठाया क्योंकि बी भी हमको मिल रहा है। यहाँ पे ए बी साथ में दिख रहा है, ए बी, यहाँ पे भी ए बनेगा, ए बी, यहाँ पे भी हमारा ए बी दिख रहा है। तो इस तरीके से हम उसको उठा लेते हैं। क्या बन रहा है, ए बी सी ए, फिर यहाँ पे अगर हम ए रख दें, ए बी सी ए, तो अगर हम इसको अलग करने की कोशिश करें तो बेटा हमारा ए बी ए मिल गया। फिर एक बार ए बी सी ए, तो हमारा क्या किया इन्होंने, एक ए इन्होंने साथ में जोड़ा। फिर इसी तरीके से ए बी सी 2 ए है, 3 ए आ जाएंगे यहाँ पे। फिर बेटा ए बी सी, फिर हम यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 4 ए हो जाएंगे एक साथ में। फिर हमारा क्या बन जाए, ए बी सी। इस तरीके से इसको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। हमारा आंसर क्या मिल जाएगा, बी ए बी ए बी ए बी ए। ये हमारा ऑप्शन नंबर बेटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्या कह रहे हैं बेटा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 15 है बेटा। इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे 3 3 के रूप में। पहले डिवाइड करके देखते हैं बेटा। कोशिश ये करनी है कि आप लोग सवाल देख के समझ जाएं, सवाल देख के समझ जाएं। इन्हीं इक्वेशन में क्या करना है, इन्हीं इक्वेशन में बेटा हमारा आंसर छिपा हुआ है। हमें इन्हीं इक्वेशन में से ही आंसर निकालना है। जैसे कि बेटा इस वाली इक्वेशन में मैंने बी को देखा, तो यहाँ पे बी पुट करके, जब बी पुट करके देखा तो आंसर मिल गया। इसी तरीके से आप पुट करके देखेंगे तो आंसर मिल जाएगा। अब बेटा क्या कह रहा है, ए डी। तो अगर हम एक तरीके से बेटा इसको हम यहाँ पे देखें, तो बेटा यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा, अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे डी पुट कर दें, डी यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, एडीसी। यहाँ पे हमारा एडीसी बन जाए, यहाँ पे एडीसी, दोनों सी पुट कर देंगे और यहाँ पे एडीसी पुट कर देंगे। तो हर जगह बेटा हमारा क्या बन रहा है, एडीसी बन रहा है। तो अब हम यहाँ से क्या कर लेंगे, ऑप्शन को उठाते हैं। पहला डी, फिर दूसरा भी डी, फिर ए, फिर सी।
तो ऑप्शन नंबर बेटा हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं बेटा, क्या कह रहा है? जी एफ, देखिए काउंट करिए जरा इसको, 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 दे रखा है। तो बेटा इसको एक बार 5 5 में तोड़ते हैं, देखते हैं इसको 5 5 में तोड़ते हैं इस तरीके से। देखिए बेटा पहला, यहाँ पे पहला जी, यहाँ पे पहला जी, यहाँ पे पहला जी, तो यहाँ पे बेटा क्या आ गया? जी आ गया। फिर यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एफ है, तो यहाँ पे दूसरा वाला हमारा एफ आ गया। फिर बेटा यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है, तो यहाँ पे हमारी ई आ गई। फिर बेटा यहाँ पे आई है फोर्थ वाले में, यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है, तो यहाँ पे बेटा हमारी क्या आ जाएगी? आई बन जाएगी। फिर बेटा हमारा फिफ्थ वाले में यहाँ पे आई, यहाँ पे फिफ्थ वाले में आई, यहाँ फिफ्थ वाले में आई, तो यहाँ पर हमारी बेटा यहाँ पे क्या बन जाएगी? आई बन जाएगी। आइए ऑप्शन नंबर को मैच करते हैं, क्या आ रहा है? आई एफ, फिर जी, फिर आई, फिर ई। आई एफ जी आई ई, आई एफ जी आई ई बेटा हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं, क्या कह रहा है बेटा? ए डी बी सी, इसको पहले काउंट कर लीजिए, 4 7 8 12 और कितने हो जाएंगे बेटा हमारे? 16 हो जाएंगे। इस साइड से कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर इसको देखते हैं, क्या कह रहा है? स्पेस डी बी स्पेस सी, ठीक है बेटा। तो इसको अगर हम 4 4 में तोड़ें, देखिए बेटा इसको 4 4 में तोड़ते हैं, तो इसको अगर हम 4 4 में तोड़ते हैं बेटा, नीचे भी दे रखा है बेटा 20 है, टोटल हमारे कितने हैं? नीचे भी दे रखा है 20 है। तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे हमारा पहला ए, यहाँ पे हमारा पहला ए बेटा दिया हुआ है, मैंने लिखा नहीं है, ये यहाँ पे हमारा स्पेस नहीं था, मैं ब्लैक से लिख दे रहा हूं, ठीक है। देखिए बेटा यहाँ पे हमारा ए, यहाँ पे भी हमारा ए, और यहाँ पे भी ए आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ए डी बी सी। देखिए बेटा पहला वाला ए लिखते ही पूरा समझ में आ गया, ए डी बी सी, यहाँ पे भी ए डी बी सी, फिर यहाँ पे भी हमारा ए डी बी सी, फिर ए डी बी सी, फिर ए डी बी सी। तो ऑप्शन बेटा हम क्या लिख लेंगे? ऑप्शन मैच करते हैं। पहला हमें क्या मिला? ए मिला। दूसरा हमें क्या मिला? पहला हमें ए, फिर क्या मिला है? बी मिला है, फिर हमको डी मिला है, फिर बी मिला है, फिर ए मिला है, सी मिला है। तो क्या हो जाएगा? डबल ए बी डी बी ए सी, डबल ए बी डी बी ए सी। ऑप्शन नंबर बेटा हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर हमारा इसका है 5, ऑप्शन नंबर इसका है 1। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर 1 बेटा सही हो जाएगा। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं, काउंट कर लीजिए, 3 3 6 3 9 3 12, 3 3 में बांट लेंगे बेटा। क्या कर लेंगे? 3 3 में बांट लेंगे। पहला यहाँ पे ए, दूसरा यहाँ पे ए, यहाँ पे भी ए पहला, तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। फिर दूसरा वाला यहाँ पे है, यहाँ पे भी दूसरा वाला ए, यहाँ पे भी दूसरा ए है, तो यहाँ पे बेटा हमारा दूसरा वाला ए आ जाएगा। फिर बेटा यहाँ पे थर्ड वाला बी है, यहाँ पे भी थर्ड वाला बी है, तो यहाँ पे बेटा बी लिख देंगे और यहाँ पे बी लिख देंगे। क्या मिल गया हमें? बी ए बी हमारा मिल गया, आंसर आ गया हमारा। ऑप्शन नंबर बेटा हमारा कितना हो गया है? ये ऑप्शन नंबर बेटा हमारा 2 हो गया है। इसको देखते हैं, 3 3 6 3 9 3 12 3 15। इसको बेटा 5 5 में डिवाइड करते हैं एक बार। इसको क्या करते हैं? 5 5 में, बड़ा बड़ा लेटर बन रहा है ना, 5 5 में डिवाइड करते हैं। अब देखिए बेटा यहाँ पे पहला बी है, यहाँ पे ए है, ठीक ठीक ठीक। इसको बेटा मिटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको ब्रैकेट नहीं बना रहे हैं अभी। बेटा इसको इस तरीके से देखिए, 3 3, अगर हम 3 3 में देखें
अगर हम 3 3 में अगर यहाँ से देखने की कोशिश करें, देखो बेटा पहला वाला यहाँ पे क्या है, खाली, दूसरा सी, यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी सी, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए, यहाँ पे भी सी आना चाहिए। 3 3 में डिवाइड कर लिया बेटा, ठीक है। यहाँ पे बी, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे बी, तो यहाँ पे सेकंड में बी आना चाहिए, यहाँ पे भी सेकंड में बी आना चाहिए। फिर थर्ड वाला ए, यहाँ पे थर्ड वाला, यहाँ पे थर्ड वाला ए, यहाँ पे थर्ड वाला ए, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। क्या मिल जाएगा, सी बी बी ए सी मिल जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बेटा ये सी बी बी ए सी, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सी बी बी ए सी हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं बेटा। बेटा इसको क्या करते हैं, इसको 5 5 में बांटते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेटा थर्ड वाला एन, यहाँ पे थर्ड वाला एन, यहाँ पे थर्ड वाला एन, यहाँ पे लास्ट वाला बी, यहाँ पे लास्ट वाला बी, यहाँ पे लास्ट वाला बी, तो यहाँ पे सी है, यहाँ पे फोर्थ पे सी, यहाँ पे फोर्थ पे सी, तो यहाँ पे बेटा फोर्थ पे सी आ जाएगा। यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे भी ए आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब ऑप्शन में देखते हैं बेटा हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं। अगर बेटा ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे क्या रखना है, बी रखना है, ए बी एन सी बी, ए बी एन सी बी, ए बी एन सी बी बेटा बन जाएगा हमारा। ऑप्शन मैच करते हैं, ए सी ए बी और ए बी। ऑप्शन नंबर बेटा हमारा क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए। देखते हैं बेटा इसको हम काउंट करते हैं पहले। 3 3 6 3 3 3 6 3 9 3 12 15 18 18 दे रखा है बेटा। तो इसको हम अगर एक बार 6 6 में देख लें, एक बार बेटा 6 6 में देखते हैं पहले इसको। 3 3 6 को पहले 6 6 में देखते हैं। 3 3 3 3 6 3 3 6 फिर 3 3 6, ठीक है बेटा। पहला वाला बी, यहाँ पे पहला वाला बी, यहाँ पे पहला वाला बी, आखिरी वाला बी, आखिरी वाला बी, तो यहाँ पे बेटा हमारा क्या आ गया, आखिरी वाला बी आ गया। फिर सेकेंड वाला सी है तो यहाँ पे भी सी आ जाएगा, यहाँ पे भी सी आ जाएगा। बी सी बी, बी सी बी आ जाएगा, यहाँ पे भी बी सी बी बन रहा है, ठीक है। फिर ए बी बी ए बी बी ए बी बी, यहाँ पे क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। तो बेटा ऑप्शन हमारा क्या मिल जाएगा, सी बी बी सी बी, सी बी बी सी बी हमारा ऑप्शन नंबर 29 का बन जाएगा, पहला वाला आंसर आ जाएगा बेटा। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्या कह रहा है बेटा, सी बी स्पेस डी बी स्पेस सी बी ए स्पेस बी सी स्पेस डी ए डी स्पेस सी। तो पूछ रहा है बेटा इन खाली स्थानों पे क्या आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो बेटा कितना बन रहा है, ये 18 बन रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, 6 6 में तोड़ लेंगे, इसको 6 6 में तोड़ लेंगे। देखिए बेटा इसको क्या किया, इसके पूरे के क्या किए बेटा, 6 6 के इसके पार्ट बना दिए हैं। अब देखो बेटा यहाँ पे पहला वाला जो बॉक्स बनाया हमने उसको देखेंगे। इसका जो पहला वाला जो स्टार्टिंग वर्ड है वो सी है, यहाँ पे स्टार्टिंग वर्ड सी है बेटा, यहाँ पे भी स्टार्टिंग वर्ड सी होना चाहिए, खाली है। फिर लास्ट में देखते हैं, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे बेटा क्या देखते हैं, थर्ड वाले को देखिए, यहाँ पे खाली है, यहाँ पे भी थर्ड वाला ए, यहाँ पे भी थर्ड वाला ए। तो क्या हो रहा है बेटा, हमारा मैच हो रहा है। हमारा ये क्या हो रहा है, जो ब्रैकेट हो रहे हैं उसमें जो नंबर बन रहा है वो क्या हो रहा है, या जो बेटा जो भी वर्ड बन रहा है वो क्या हो रहा है, सिमिलर हो रहा है। कुछ हिंट मिल रहा है, कुछ कोड मिल रहा है, उसी तरह से उसको भर देंगे।
यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी, तो बेटा यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी आ गया। ठीक, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, तो बेटा यहाँ पे भी हमारा ए आ गया। फिर डी, यहाँ पे बेटा डी नहीं है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, डी लिख देंगे। फिर यहाँ पे डी आ गई। ठीक, फिर यहाँ पे फिफ्थ वाला लेटर बी है, यहाँ पे भी बी है, और यहाँ पे क्या आना चाहिए फिर बेटा, इस हिसाब से डी आना चाहिए। लास्ट में सी है, यहाँ पे भी सी है, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। देखते हैं बेटा क्या मिला है ऑप्शन हमको, ए सी डी सी बी। क्या मिला है बेटा हमको, ए सी डी सी बी। ये हमारा ऑप्शन बेटा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहे हैं बेटा, इसको मिटाल देता हूं मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, इसका आंसर बेटा ऊपर लिख रहा हूं मैं, ए सी डी सी बी। क्या आ गया, ए सी डी सी बी। ठीक है, इसको देखते हैं क्या कह रहा है बेटा। सबसे पहले इसकी क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। के हमारा 11 पे, डी 4 पे, एन 14 पे, आई 9 पे, टी 20 पे, एन 14 पे, सी हमारा 3 पे, एस 19 पे। ठीक है, बताना है यहाँ पे क्या आएगा। तो आइए बेटा देखते हैं, लॉजिक देखते हैं। 13 से हम लोग गए 14, फिर 14 से गए 20, 20 से गए 3। तो देखा जाए तो यहाँ तो अगर हम देखें 13 से 14 गए 3 जोड़े, 14 से 20 गए 6 जोड़े, और 20 से भी बेटा 3 चले गए। क्या 17 घटा दिए, क्या 17 घटा दिए, ऐसा नहीं होता है। लॉजिक मिलता है तो एक मिलता है, एक जैसा मिलता है। ठीक है, इसको हटाते हैं, अगले वाले पद में देखते हैं क्या कह रहा है बेटा। डी से गए 9, ठीक है, डी से गए 9, 5 जोड़े, 9 से गए 14, ठीक है बेटा 5 जोड़ दिए, 14 से गए 19, 5 जोड़ दिए, मिल गया बेटा। 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे। इसी प्रकार जब अगले पद में 5 जोड़ेंगे तो 19 प्लस 5 कितना हो जाएगा बेटा, 24 हो जाएगा। और 24 नंबर पे हमारा, ये देखिए बेटा मैंने इसके ऑप्शन लिख दिए थे यहाँ पे। तो 24 नंबर पे क्या आएगा, x आता है, और x वाला हमारा ऑप्शन बेटा कौन सा है, OX। तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, OX आ जाएगा, खत्म। क्या आ जाएगा, OX आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बेटा हमारा सही हो जाएगा। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। कह रहा है पी क्यू आर आर स्पेस पी डबल स्पेस पी क्यू ट्रिपल स्पेस एस टी। क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर को गिनना है। 3 3 6 3 9 3 12 1 13 हो रहा है। फिर से एक बार चेक करते हैं। पी क्यू डबल आर यहाँ पे बेटा सही कर लेंगे। यहाँ पे 3 स्पेस है, क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा, 3 स्पेस है। अब काउंट करते हैं बेटा, 4 3 7 2 9 12 14। तो बेटा कितने बन रहे हैं, 14 बन रहे हैं हमारे। अब हम इसको क्या करेंगे, 3 3 में तो बांट नहीं सकते इसको, हम 4 4 में भी नहीं बांट सकते इसको। सीधे सीधे कितने बांट देंगे, 2 पार्टों में बांट देंगे। कितना हो जाएगा, 7 7 के। पहला पोर्शन 4 और 3 7 का यहाँ पे, पहला पोर्शन 4 और 3 7 का यहाँ पे। क्या बन रहा है, देखो बेटा पी क्यू पी क्यू, यहाँ पे लास्ट में एस टी है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एस टी आ जाएगा। ठीक है, फिर पी क्यू आर आर, तो यहाँ पे बेटा हमारा आर आर आ जाएगा। पी क्यू आर आर एस टी, ये हमारे इतने मिल गए हैं, पी क्यू आर आर एस टी मिल गए हैं। अब क्या करेंगे, अब ऑप्शन से देखेंगे बेटा। क्या करेंगे, अब हम लोग ऑप्शन से मैच करेंगे। किसमें हमारे यहाँ पे बन रहे हैं, एक एस टी बन रहा है और एक आर आर बन रहा है, एक कम है।
तो STRR वाला जो हमारा बेटा बन रहा है, ऑप्शन नंबर 1 बन रहा है। तो हमारा यहाँ पे भी ऐसा जाएगा ST डबल ST, और यहाँ पे PQ क्या आ जाएगा, डबल ST। तो क्या बन रहा है, PQRR SST, PQRR SST बन जाएगा। आंसर नंबर बेटा हमारा पहला वाला मैच हो जाएगा। पहला वाला क्यों मैच हो जाएगा, क्योंकि हमने ऑप्शन से ही उठा के बनाया है। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है, काउंटिंग करते हैं, 3 3 6 3 9 12 15। बेटा 15 मिल रहे हैं, आराम से क्या करते हैं, पहले 5 5 को बांट लेते हैं। देखो बेटा, यहां पे पहला लेटर बी है, यहां पे पहला लेटर बी है, तो यहां पहला लेटर क्या बच जाएगा, बी आ जाएगा। फिर यहाँ पे सेकंड लेटर सी है, तो यहाँ पे सेकंड लेटर सी आ जाएगा। फिर यहाँ पे सेकंड लेटर डी है, तो यहाँ पे सेकंड लेटर डी आ जाएगा, और यहाँ पे सेकंड लेटर सी आ जाएगा। फिर बेटा यहाँ पे फिफ्थ लेटर हमारे पास एफ है, यहाँ पे फिफ्थ लेटर हमारे पास भी एफ बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, और यहाँ पे भी ई आ जाएगा। तो क्या बन रहा है, बी सी डी ई एफ, बी सी डी ई एफ। तो बेटा आइए इसको लिखते हैं, सी डी एफ बी, सी डी एफ बी ई सी ई एफ। ऑप्शन नंबर बेटा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। काउंटिंग करेंगे सबसे पहले, 3 3 6 3 9 12 15 1 16। क्या बोल रहा है बेटा, 16 बोल रहा है। तो सबसे पहले किस में जाते हैं, 4 4 को करके देखते हैं। नहीं बनता है, फिर दोबारा करके देखेंगे कुछ ना कुछ। अपने को क्या चाहिए, अपने को तो बस हिंट चाहिए, जैसा मिल जाएगा वैसा लगा दिया जाएगा। देखो बेटा, आ जाओ, देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे पहला आर है, यहाँ पे पहला आर है, एक चीज मिली। यहाँ पे तीसरा वाला ऐसा, यहाँ पे तीसरा वाला ऐसा, यहाँ पे तीसरा वाला ऐसा है। तो हमारा 4 4 से ये बन जाएगा। इतना हिंट हमारे लिए काफी है, 4 4 से बन जाएगा। बना दीजिए, आर आर, यहाँ पे क्या आ गया, आर आ गया, पी 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 पी, ठीक है। यहां पे भी क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, आर पी एस जी, यहां पे जी, यहां पे जी, और यहां पे एस। तो देखिए बेटा, आर पी एस जी, आर, यहां पे भी क्या आ जाएगा, आर पी एस जी, आर पी एस जी, आर पी एस जी। आंसर क्या बन जाएगा, पी जी आर पी एस आर जी, पी जी आर पी एस आर जी। ऑप्शन नंबर हमारा बेटा 1 हो जाएगा। आइए बेटा आगे के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 से 39 तक कौन सी आकृतियां संबंध को सही दर्शाती हैं। यानी कि बेटा जो 35 से लेकर 39 तक के जो हमारे आगे के प्रश्न रहेंगे वो वेन डायग्राम पर आधारित प्रश्न रहेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। कह रहे हैं हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम। तो बेटा जो हाइड्रोजन, प्रोटियम और ड्यूटेरियम होते हैं, ये दोनों ही क्या हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। ये दोनों ही क्या हैं बेटा, हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। तो ये हमारा प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम है, और दोनों ही बेटा क्या हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 को देखिए बेटा। तृतीय उत्तोलक, झाड़ू और जबड़ा। तो बेटा क्या करते हैं, झाड़ू अलग होती है, जबड़ा अलग होता है। ये दोनों ही बेटा किस श्रेणी में आते हैं, ये दोनों ही हमारे तृतीय उत्तोलक की श्रेणी में आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, ये भी बेटा इसका भी आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रतिरोध ओम एम्पियर। तो बेटा क्या होता है, क्या कह रहा, प्रतिरोध ओम और एम्पियर। तो बेटा प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, जो बेटा प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम होता है, और एम्पियर बेटा विद्युत धारा का मात्रक होता है।
तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। वेन डायग्राम, जो वेन डायग्राम हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए बेटा, प्लेट लाल नीला, क्या बोल रहा है, प्लेट लाल नीला। लाल बेटा अलग होता है, नीला अलग होता है, लेकिन होता क्या है, दोनों ही रंगों की प्लेटें होती हैं, दोनों ही रंगों की प्लेटें होती हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं, लड़का, खिलाड़ी, विद्यार्थी। बेटा इसको आप लोग सही से देख लीजिए थोड़ा। लड़का खिलाड़ी भी होता है, लड़का विद्यार्थी भी होता है, तो एक लड़के के दोनों, इन दोनों से संबंध बन रहा है। फिर जो खिलाड़ी होता है वह लड़का भी होता है और खिलाड़ी विद्यार्थी भी होता है। इससे भी तीनों में संबंध स्थापित हो रहा है। जो विद्यार्थी होता है वह लड़का भी होता है, जो विद्यार्थी होता है वह खिलाड़ी भी होता है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, तीनों में संबंध स्थापित हो रहा है। जब भी बेटा हमको तीनों में संबंध स्थापित होता मिलता है तो वह डायग्राम हमारा इस तरीके से बनता है। और इसका आंसर इसमें क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले नंबरिंग कर लेंगे। टी हमारा 20 पे, क्यू 17 पे, आर 18 पे, एम 13 पे, जे 10 पे, के 11 पे, आई 9 पे, एफ 6 पे, जी 7 पे, और एन हमारा बेटा क्या कह रहा है, 14 पे, के 11 पे, आई 9 पे। तो बेटा हमें क्या बताना है इस सवाल में कि भिन्न पद हमारा क्या होगा। इसमें क्या बताना है हमें, भिन्न पद हमारा क्या होगा। तो देखो बेटा 20 में से 3 माइनस करें 17 होता है, एक जोड़ में 18 बन जाता है, यानी कि -3 + 1। 13 से 10 पे गए, -3, एक जोड़ दिया +1 यानी कि 11। ठीक है, यहां पे देखते हैं बेटा 9 से 6 पे गए यानी कि -3, फिर एक जोड़ दिया 7 बन गया +1। ठीक बेटा, यहां पे देखिए क्या किया, -3 किए, फिर -2 कर दिए। सभी में बेटा क्या हो रहा है, पहले -3 फिर +1, -3 फिर +1, -3 फिर +1, बट यहां पे क्या हो रहा है, -3 -2। क्या बताना था, विजातीय बताना था, भिन्न बताना था। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए बेटा, इसमें भी देखते हैं, कह रहा है 56:28, 42:76, 16:44, 25:55। बेटा आप लोग देखिए, अगर हम लोग देखें यहां पे 28 का दुगना कितना होता है, 56 होता है। 28 का दुगना 56 होता है, यानी कि 56 क्या है, 28 का एक गुणज है। बाकी सवाल बेटा क्या है हमारे, बाकी जो ऑप्शन है वो किसी भी प्रकार आपस में संबंध नहीं है उनका। बाकी यहाँ पे जो संबंध है वो काहे का है, गुणज का है हमारा। 28 का दुगना 56 होता है। यहाँ पे देखिए, क्या 42 का दुगना 76 होता है, क्या 25 का दुगना 55 होता है, क्या 16 का दुगना 44 होता है, नहीं होता। लेकिन बेटा यहाँ पे 28 का दुगना 56 हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। क्या कह रहे हैं बेटा, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में और पास्कल में अलग क्या है। तो बेटा हमारा क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा। और पास्कल बेटा क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही बेटा तीनों ही क्या है, ताप के मात्रक हैं, और पास्कल हमारा दाब का मात्रक है। ये तीनों ही बेटा हमारे क्या हैं, ताप के मात्रक हैं, पास्कल हमारा दाब का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। रामानुजन गणितज्ञ थे, तो सुश्रुत बेटा हमारे क्या थे, सुश्रुत हमारे बेटा चिकित्सक थे। क्या हो जाएगा बेटा, चिकित्सक थे हमारे। क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए बेटा, घेंगा आयोडीन, तो रक्त क्षीणता किससे होता है। कह रहे हैं ये रोग होते हैं, घेंगा बेटा रोग है जो आयोडीन की कमी से हो जाता है।
रक्त क्षीणता भी एक रोग है जो आयरन की कमी से हो जाता है। क्या हो जाएगा? आयरन। आंसर बेटा क्या हो जाएगा? आयरन हो जाएगा हमारा। ये कह रहा है मंगल ग्रह। बेटा मंगल ग्रह तो सूर्य क्या है? सूर्य बेटा एक तारा है। सूर्य क्या हो जाएगा? तारा। क्वेश्चन नंबर 46 को देखिए बेटा, यदि ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ गुणा, तो डी का अर्थ है भाग। तो कह रहा है 20 बी 30 ए 15 सी 20 डी 5 क्या होगा? बेटा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, इस तरीके से हो तो क्या करते हैं, केवल और केवल नंबरों को उतारते हैं। फिर क्या बोल रहा है? बी को माइनस, ए को प्लस, सी को गुणा, डी को भाग लिखते हैं। तो क्या बताना है हमको? मान बताना है किसके बराबर हो जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। बेटा 20 को 5 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 20 प्लस 20 माइनस के 30 प्लस 15 चक्कू 60। बेटा देखिए 60 और 20 क्या है? प्लस के हैं तो इनको जोड़ देंगे। 80 माइनस के 30 बराबर कितना हो गया बेटा? 50 हो गया हमारा। ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। सेम क्वेश्चन 47 की तरह है। क्या कह रहा है? यदि 4 को 2, 2 को 4 लिख दिया जाए तो बेटा यहाँ पे 4 नहीं है, केवल 2 है। तो इस 2 को हम क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे। 15 भाग 7, यहाँ पे 2 को लिख दिया। 4 प्लस 5 माइनस 3 बराबर 8। सॉल्व कर लेते हैं बेटा। 15 बटा 7 भाग है तो बटे में आ गया। 4 प्लस 5 माइनस के 3 बराबर बेटा 8। आप लोग देखिए बेटा गुणा कर लीजिए तो एक बार यहाँ पे 60 बटा 7 आ जाएगा, प्लस 5 माइनस 3 बराबर 8। तो बेटा आप लोग देखिए ये जो भिन्न में संख्या हमारी आ रही है, ये 7 बेटा ना ऊपर किसी चीज से कट रहा है, ना नीचे भी किसी चीज से कुछ कट रहा है, ना गुणा में कुछ है। तो क्या करेंगे, ये संख्या हमारी कैसी रहेगी? इसको सॉल्व भी कर लेंगे। या तो आंसर हमारा दशमलव में आएगा या तो भिन्न में आएगा। लाना क्या है हमको? 8 लाना है, ना कि भिन्न में लाना है। तो जब आंसर हमारा आएगा ही भिन्न में या तो दशमलव में आएगा, 8 नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 1 करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से क्या करते हैं बेटा, आंसर्स को पहचानते हैं, बनेगा नहीं बनेगा, इस तरीके से देख करके क्या कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। एग्जाम के टाइम पे समय बचाना होता है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं। बेटा कह रहा है 7 को 4 और 4 को 7 कर देंगे। तो यहाँ पे बेटा 7 है तो यहाँ तो 4 आ गया हमारा, और 4 है नहीं इसमें तो कुछ नहीं करना, बाकी केवल 7 को 4 लिखना है। प्लस 5 माइनस 3 बराबर 8 भाग, चलिए बेटा सॉल्व करते हैं इसको। 15 बटे भाग में है तो बटे में आ गया, गुणे 2 प्लस 5 माइनस के 3 बराबर 8। देखिए बेटा इस 2 से तो ये 2 कट जाएगा 2 बार में, ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, लेकिन भिन्न में हमारा 5 बटा 15 बटा 2 रह जाएगा। भिन्न में क्या रह जाएगा? 15 बटे 2 आ जाएगा। और हमको लाना क्या है? 8 लाना है। इसको वही वाला सवाल हमारा सॉल्व करने पर या तो आंसर दशमलव में आएगा अब, या तो भिन्न में आएगा। लाना कैसा है? 8 लाना है, नहीं आएगा, काट दीजिए इसको भी। ऑप्शन नंबर 3 को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा है 15 को 2, 15 को 2 और 2 को 15 लिख देते हैं। तो बेटा यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 15, बस बाकी पूरा सवाल पहले जैसा। 2 बटा 7 गुणा 15 प्लस 5 माइनस 3 बराबर 8। 15 दूनी 30 बटा 7 प्लस 5 माइनस 3 बराबर 8। तो बेटा फिर से देखिए, फिर से हमारा क्या आ रहा है? भिन्न में आ रहा है। ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा, इसको भी काट देंगे। ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा नहीं होगा। जब बेटा तीनों ही ऑप्शन गलत हो गए हैं तो एक चौथा ऑप्शन ही हमारा होगा, फोर्थ ऑप्शन ही बेटा हमारा सही होगा। लेकिन चलिए सॉल्व करके देखते हैं। कह रहा है 7 और 3, यानी 7 को 3 लिख दें और 3 को 7 लिख दें।
तो 15 डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 3 हो गया, 7 की जगह पे गुणा 2 हो गया, प्लस 5 हो गया, माइनस के 7 बराबर के 8। सॉल्व करते हैं बेटा। यहाँ पे डिवाइड है तो 15/3 हो गया, गुणा 2 प्लस 5 माइनस के 7 बराबर 8। काट देंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ये जो बेटा 5 बचा है ये वाला हमारा, 5 और 2 की गुणा हो जाएगी, 10 प्लस 15 माइनस के 7 बराबर 8। जोड़ दीजिए बेटा, 15 माइनस के 7 बराबर 8, घटा देंगे तो 8 बराबर 8। मैंने क्या कहा था, जब 3 ऑप्शन आपके गलत हो गए हैं तो चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। क्या कह रहा है, यदि 3 को 4, 4 को 3 लिख दिया जाए, 8 को 2, 2 को 8 लिख दिया जाए, 2 को 6, 6 को 2 लिख दिया जाए, 6 को 4 और 4 को 6 लिख दिया जाए, तो बेटा क्या हो जाएगा हमारा। सॉल्व करते हैं इसको। पहला क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में 3 और 4, यानी कि जहां पे 3 है वहां पे 4 हो जाएगा, और जहां पे 4 है वहां पे 3 हो जाएगा। बस बेटा बाकी पूरे ही सवाल सेम टू सेम उतार दीजिए। यहां पे बेटा क्या कह रहे हैं, गुणा हो जाएगी, 8 3 24 माइनस के, यहां पे बेटा क्या कह रहे हैं, 4 को 2 से भाग कर देंगे, 2 रह जाएगा। देखो बेटा 31 माइनस के 24 और माइनस के 2 कितने हो गए, माइनस के 26 हो गए, बराबर 5 हो गया। 31 में 26 जाएंगे बेटा, 5 बराबर 5। ये आपका ऑप्शन नंबर पहला ही बेटा सही हो जाएगा। ये आपका बेटा ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। इससे पहले के सवालों में हमने क्या किया है, अंकों को बदला है, अब हम चिन्हों को बदलेंगे। ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं, प्लस और भाग को। जहां पे बेटा भाग है वहां प्लस आ जाएगा, जहां प्लस है वहां पे भाग आ जाएगा। वैसे ही पूरी गिनतियां, पूरा सवाल, वैसे ही चिन्ह पूरे नोट कर दीजिए। देखिए बेटा क्या कह रखा था आपके सवाल में कि प्लस को भाग को प्लस कर देंगे और प्लस को भाग कर देंगे। बेटा कर दिया, 11 प्लस 12 गुणे 9 और डिवाइड बाय 3, बेटा 9/3 आ गया। 3 से 3 को काट दिया, 3 एकम 3, 3 3 9, माइनस के 4 बराबर 43। तो बेटा 11 12 3 हमारे 36 बन गए, माइनस का 4 का माइनस का 4 बराबर 53। फिर बेटा 11 और 36 को जोड़ दिया, 47 माइनस 4 बराबर 43, घटा दिया, 47 माइनस 4 बराबर 43 आ गया। यहाँ पे बेटा क्या हुआ है, हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया है। और बेटा आपके प्रैक्टिस सेट 5 के मैथ सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। अगर बेटा आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।